Students, good evening. This is Mr. Arjara. You're watching here today. I'm gonna start our same lesson from science class 7. In my last video, I have completed my lesson up to autotrophic plants and autotrophic nutrition, and today I just want to start our video from same lesson, heterotrophic plant and heterotrophic nutrition. Okay, so my dear students, do watch this video and subscribe my channel also to get the syllabic videos for your session. So without wasting time, let's start our topic here. So heterotrophic plants and heterotrophic nutrition is our topic here. Heterotrophic plants, you know very well, some non-green plants which can't prepare their food by themselves, and they do not have photosynthesis process due to lacking of green pigments in their leaves. These plants are called heterotrophic plants, and these plants are completely depends on other green plants for their nutrients. This is called heterotrophic nutrition. Okay, so heterotrophic nutrition is also categorized into 4 different types according to their characteristics. Okay, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए इसको 4 अलग अलग भाग में बांटा गया है. दिस 4 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर पैरासाइटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवरस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स. Students, let us know about parasitic plants first. Parasitic, it means परजीवी. Okay, so there are few plants like cuscuta and mistletoe. These plants are example of parasitic plants, and these parasitic plants are completely depends on other green plants for their nutrition, and these green plants are called host. मतलब पैरासाइटिक प्लांट्स उस दूसरे हरे पौधे के निर्भर में रहता है और उस हरे पौधे को कहते हैं होस्ट. और जब तक ये हरे पौधे से दूसरे पौधे से न्यूट्रिशन लेता रहेगा तब तक ये लोग जिंदा रहेगा. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल बताया कुस्कुटा, जो कि हमारे बगल में अगल बगल में दिखाई देता है. ये येलो कलर का होता है और नूडल्स जैसा दिखाई देता है, और ये पेड़ पौधों में ऊपर पत्तियों में फैला हुआ होता है, और ये अपने जड़ को, अपने टिश्यूज़ को इस प्रकार से फैलाते हैं और उस होस्ट के पत्तियों के अंदर और डालियों के अंदर इस प्रकार से घुसते, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स सोखने के लिए. और एक तो ये कुस्कुटा हो गया. दूसरा मिसल्टो, ये जंगलों में ज़्यादा तो पाया जाता है, डालियों पर, किसी डालियों पर पाया जाता है, और उसी डाली से ये अपना न्यूट्रिएंट्स सोखता रहता है, और जब तक ये उस डाली से न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा तब तक ये ज़िंदा रहेगा. और जिस दिन वो डाली सूख के मर जाता है या उससे वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता, तब ये जीव में ये प्लांट भी मर जाता है. कुस्कुटा के भी ठीक वैसा ही है, जब तक वो अपने होस्ट से न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा तब तक ज़िंदा रहेगा, और अंत में ये होस्ट को भी मार देता है, खुद भी मर जाता है. और सेकंड टॉपिक, इट इज़ सैप्रोफाइटिक प्लांट, मृतजीवी पौधे. देयर आर फ्यू प्लांट्स ना कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स. कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि मरे हुए या सड़े हुए जीव पर निर्भर करता है, उसी से ये अपना गुजारा करता है. तो ये इस प्रकार के पौधे ज़्यादातर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंधेरे जंगलों के अंदर पाया जाता है, और इसके पत्तियाँ नहीं होता है. और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ, इंडियन पाइप एंड कोरल रूट. दिस टू आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. और दिस प्लांट्स कोरल रूट मोस्टली फाइंड इन द फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. ये पूरे संसार में घने जंगलों के अंदर पाया जाता है. और इंडियन पाइप जो कि एशिया में नहीं तो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है. और सैप्रोफाइटिक प्लांट्स उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए
जड़ को विकसित करता है, जिसको फंगी कहते हैं। और यही फंगी उस मरे हुए सड़े हुए ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रदान करते हैं, और इसी फंगी को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, and our third types of heterotrophic plants is insectivorous plants. Insectivorous plants means very well kid waxy पौधे. There are few plants which depends on some insects for their nutrition, and these types of plants mostly find in the certain places where is deficient of nutrients. ओके, तो ऐसे कुछ पेड़ पौधे हैं जो कि दूसरे कीटाणुओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो दरअसल इंसेक्टिवरस प्लांट्स इंसेक्ट के ऊपर निर्भर करता है, ताकि वहाँ से उस इंसेक्ट से वो अपना नाइट्रोजन ले सके अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ओके, तो इसका कुछ एग्जांपल्स है जो कि तुम पहले भी पढ़ चुके हो, और उसका परफेक्ट एग्जांपल है वेनस ट्रैप, पिजर प्लांट एंड ब्लैडर वस्ट. These three are the main example for insectivorous plants. So you can see the picture, you can see the image and more details about these types of plants through Google also. So just check out in a Google also those students who have not the books right now. अगर जिसके पास बुक्स नहीं वो गूगल से देख सकते हो कि कैसे होते हैं. तो वेनस फ्लाई ट्रैप इसका बनावट ऑयस्टर सेल जैसा होता है, और इसके फूलों के या पत्तियों के अंदर कुछ रेसाएँ होता है बाल की तरह, और कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है, और जब कोई इंसेक्ट उस ट्रैप के अंदर फंस जाता है, उस पत्तियों के अंदर घुस जाता है, तो ये अपने ऑयस्टर सेल जैसे वाले पत्तियों को धीरे धीरे बंद करता है, और कुछ ही मिनट में वो उस इंसेक्ट से, उस कीटाणु से नाइट्रोजन सोख लेता है, और इस प्रकार से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है. और इसी प्रकार से दूसरा पिचर प्लांट एक, और इसी प्रकार से हमारा दूसरा एग्जाम्पल पिचर प्लांट, ये एक देखने में ट्यूब जैसा लगता है, और उसके अंदर कुछ चिपचिपा तरल पदार्थ रहता है, जिसमें वो कीटाणु अंदर फंस जाता है, और ये अपने मुंह को बंद करके उस कीटाणु से नाइट्रोजन सोख लेता है. और उसी प्रकार से तीसरा सनड्यू, जो कि देखने में बहुत सुंदर होता है. इसके ऊपर फूलों में बाहर ऐसे बहुत सारे तनाए फैला होता है, और जिसके नोक में कुछ चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, और उसी चिपचिपा तरल पदार्थ में ये उस कीटाणु को एब्जॉर्ब करता है, और वहाँ से नाइट्रोजन सोख लेता है और अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है. तो ऐसे इसी प्रकार से कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट्स है जो कि अपना जीवन गुजारा किसी इंसेक्ट से नाइट्रोजन लेके करता है. तो इसमें और भी एग्जांपल हो सकता है. अगर इफ़ यू विश टू सी थ्रू गूगल यू कैन गेट मेनी मोर एग्जांपल फॉर इंसेक्टिवरस प्लांट्स ऑल्सो. इट इज़ गिवन हियर 3 टाइप्स ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट्स लाइक वेनस ट्रैप, okay, second one pitcher plant, and third one sundew. So these 3 are the perfect example for insectivorous plants. I have told you about this. Now number 4, symbiotic plant. तो symbiotic plants, symbiotic मतलब सहजीवी, जो कि एक दूसरे से हेल्प करके एक दूसरे की मदद करते हुए ये लोग साथ में जीते हैं. ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है, ऐसे कुछ जीव है जो कि सिम्बायोटिकली साथ में रहते हैं. इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है राइजोबियम, जो कि मटर के रूट के अंदर जो गांठ होता है उस पर पाया जाता है. और इसका काम है, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन का मात्रा कम होता है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट करके प्लांट को प्रदान करता है, और प्लांट उसके बदले में इसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है. ठीक है, तो यही एक सिम्बायोटिक प्लांट और सिम्बायोटिक रिलेशन है, जिसमें दोनों आपस में एक दूसरे से मिल के सहयोग करके
अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। उसका दूसरा एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जो कि बुक में नहीं दिया है। वो दूसरा एग्जांपल है एजोटोबैक्टर, जो कि गेहूं में पाया जाता है। ये भी एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि प्लांट को मदद करता है और प्लांट भी इसको बदले में मदद करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सिम्बायोटिक मतलब समझ गए, सहजीवी दो एक दूसरे से मदद करके जीते हैं। तो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल था राइजोबियम, जो कि मटर के पेड़ के जड़ में पाया जाता है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट कन्वर्ट करके प्लांट को प्रदान करता है, जबकि प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो जाता है। तो इस प्रकार से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, और 4 अलग अलग कैटेगरी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसी का कैरेक्टरिस्टिक चारों का अलग अलग है, इसीलिए इसको 4 कैटेगरी में रखा गया है। तो इस वीडियो को अच्छे से एक बार देखने की प्रयास करो, 2 बार देखो ताकि कुछ समझोगे ना, और इसी के चलते यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी तुम लोग को आसानी होगा करने में। सो डू वॉच दिस वीडियो एंड try to understood, and if you are having any kind of problem, you can ask me through WhatsApp group. Okay, till then, goodbye, good night.